in all walks of life and stood in service. कहता हूँ आई लव श्री राम की फोटो दिखाता हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचित वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नए वीडियो में। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने की खुशी में क्या कुछ चल रहा है। कुछ ऐसी खबरें हैं जिसे सुनने के बाद आप एकदम दंग से रह जाएंगे, और इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर कि भाई अगर कोई आप बहुत सेंसिटिव अंधभक्त है ना, तो भाई वीडियो को आगे मत देखना, क्योंकि एक ऐसी खबर दिखाने जाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे। उसी के साथ साथ गोदी मीडिया के अंदर किस मामले में बहस हो रही है, जैसे कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट निकल के आई थी उस पर जो अलग एक नैरेटिव चल रहा है ना, उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो असली मुद्दा है उस पर बात नहीं हो रही है। शेयर करेंगे, कई सारी अपडेट्स हैं छोटे बड़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब और ईच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने की खुशी में सोशल मीडिया पर अलग अलग ट्वीट्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस 100 साल की खुशी में 100 रुपए का एक यादगार सिक्का लॉन्च किया गया है। आजाद भारत में पहली बार हुआ है जहां इस सिक्के के अंदर भारत माता की इमेज है और उसके सामने जो आरएसएस कार्यकर्ता हैं वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब सोशल मीडिया पर इस सिक्के को लेकर के उतनी चर्चा तो नहीं है, लेकिन चर्चा में संजय दत्त है। अब वजह यह है कि संजय दत्त ने इस 100 साल की खुशी में आरएसएस की एक वीडियो जारी किया आरएसएस की तारीफ में। I congratulate RSS for 100 years. जय हिंद, जय भारत। अब वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहले तो ये चल रहा है कि लगता है इस बार कोई मिसाइल ही पकड़ी गई है इनके घर से, तू समझा। और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि बताओ, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त अमन, शांति और मोहब्बत के लिए खड़े थे, लेकिन संजय दत्त किसके लिए खड़े? साथ ही साथ एक अपडेट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कोई सेंसिटिव अंधभक्त है ना, तो भाई मत सुनना, हो सकता है आपको हजम ना हो, क्योंकि एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसने सच में सबको हिला के रख दिया है, लेकिन राइट विंग्स में ज़्यादा चर्चा नहीं है। उसके पीछे की वजह खबर सुन के आपको लग जाएगी, क्योंकि ये खबर निकल के आ रही है कि आज से कुछ दिन पहले अलीगढ़ के अंदर एक टीवीएस शोरूम के मालिक जिसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उनकी हत्या हो गई थी। और इस हत्या के पीछे जिसका नाम निकल के आ रहा है वो महिला है जिसे लेडी गोडसे के नाम से बुलाया जाता है, जिसने महात्मा गांधी के फोटो पर बंदूक तान दी थी। जी हाँ, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब गोडसे समर्थक महात्मा गांधी के साथ इस तरीके का रवैया उनके फोटो के साथ, और कैसे उनको सपोर्ट करने वाले, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके की बातें चलती हैं। अब अपने आप को कैसे ये हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का समर्थक, ये सारी चीजें तो बताते हैं। अब जांच में जो चीज आ रही है और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए दे करके शूटरों को हायर किया गया, यानी सुपारी दी गई। यानी वो जो लेडी गोडसे, जिनको बड़ा नाम से बुलाया जाता था, जिनका असली नाम जो है वो पूजा शकुन पांडे, और उनके पति अशोक पांडे, यानी इन दोनों पर अभिषेक गुप्ता की हत्या का आरोप है। और यह भी कहा जा रहा है कि अभिषेक गुप्ता इसी महिला यानी शकुन पांडे, पूजा शकुन पांडे की तारीफें करते थे। यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके इस नफरती और जहरीले बयानों की तारीफें करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? आगे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के एसएसपी का दावा है कि पूजा शकुन पांडे और अभिषेक गुप्ता के बीच अवैध संबंध है। जी हाँ, नाजायज अवैध संबंध, और पूजा अभिषेक से शादी करना चाहती थी, और मामला पैसे की उगाही और टीवीएस के जो एजेंसी है ना, उसकी पार्टनरशिप की तक मांग हो रही थी। यानी वो शादी करना चाहती थी और अभिषेक की जो टीवीएस एजेंसी है उसके अंदर पार्टनरशिप चाहती थी। अब वो एजेंसी चाहती थी या शादी, आप जानते हैं किस वजह से शादी। अब जो इसके अंदर मामला निकल के आ रहा है कि अभिषेक गुप्ता ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पूजा शकुन पांडे ने मिल करके अपने पति के साथ अभिषेक की हत्या करवा दी, और 3 लाख रुपए दी है सुपारी देकर के अभिषेक की हत्या करवा दी। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि ऐसे ऐसे पापी लोग जो है सनातन संस्कृति का मखौटा ओढ़ करके धर्म का प्रचार करते हैं, और कैसे लोग ऐसे लोगों के शिकंजे में आ जाते हैं। यानी जो नफरत फैला रहा है, जो नफरत की बात कर रहा है, एक दिन वो नफरत अपने आप ही आती है दिखती, और जो लोग इस नफरत का सपोर्ट करते हैं
उन पर भी आती है दिखती। यानी वो शेर आपको याद है ना, लगेगी आग, लगेगी आग, लगेगी आग, तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन इस मामले में एकदम सन्नाटा है। आपके साथ कुछ दिनों पहले खबर शेयर करी थी जहां 17 लड़कियों ने छेड़छाड़ और शोषण करने के आरोप में इस बाबा को गिरफ्तार करने की मांग करी, कार्रवाई की मांग करी, और जिस तरीके की लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि कैसे वो ये सारे काम उनके साथ जबरदस्ती करता है। अब इस मामले में जब जांच हुई है तो कई चीजें सामने आई हैं। यानी इस बाबा के पास से ऑफिस के अंदर, इस बाबा के ऑफिस के अंदर टॉय सीडी समेत कई नेताओं के साथ फर्जी फोटो, जी हाँ, फोटोशॉप की हुई फर्जी फोटोज, और किस नेताओं के साथ, पीएम मोदी के साथ, बैरक ओबामा के साथ, यानी बड़े बड़े नेताओं के साथ जो है इसने अपनी तस्वीरें अपने ऑफिस में लगा रखी हैं। जांच अभी भी जारी है, लेकिन उसी बीच व्हाट्सएप भी सामने आ गया। यानी ये उन लड़कियों से क्या क्या बातें करता था। यानी ये दिल्ली का बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती लड़की को लिखता था कि दुबई का एक शेख है जो अपने साथ एक पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? तो वो विक्टिम कह रही है कि नहीं, ऐसी कोई दोस्त नहीं है। बाबा कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की कह रही है मुझे क्या पता। बाबा बोल रहा है कि क्या तुम्हारी कोई क्लासमेट हो सकती है, जूनियर हो सकती है। यानी ये कैसे दुबई के शेख के नाम पर अपने लिए किस तरीके की बातें वो कर रहा है लड़कियों से। और ये और भी चैट है, बेबी बेबी वेयर आर यू, गुड मॉर्निंग बेबी, वेयर आर यू, व्हाई आर यू एंग्री विथ मी। यानी इस तरीके की इन बच्चियों को, इन लड़कियों को ये बाबा ऐसे ऐसे मैसेजेस करता था। देखिए, ऐसे तो मैं व्हाट्सएप चैट पढ़ता नहीं हूं, लेकिन अर्नब से थोड़ा सा प्रेरित हो गया था। वो भी काफी लंबी लंबी चैटें पढ़ देता था। मैंने सोचा थोड़ा मैं भी पढ़ ही देता हूं। तो इस तरीके की जो चैटें है ना, वो चैटें कर रहा था, चैटें। यहाँ तक के डिस्को डांस की बात हो रही है, मेरे साथ सोगी नहीं वाली बातें हो रही हैं। क्या नहीं हो रही हैं? आगरा से गिरफ्तार हो गया ये। लेकिन इस खबर पर आप जानते हैं ना के बराबर आउटरीच है। कोई डिबेट विबेट नहीं हो रही। डिबेट किस पर हो रही है आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये खबर देखिए गाजियाबाद से निकल के आ रही है कि कैसे नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल के अंदर जब लोग हनुमान चालीसा हो जाए, अपने भजन हो जाए, अपने सत्संग हो जाए, उसमें कोई ज्ञान लेने बैठे हैं, तो ये किस तरीके की मानसिकता है कि अपने रिलीजियस गैदरिंग के अंदर भी किसी धर्म विशेष के बारे में सारी बातें करनी है। अभी 10 दिन से एक एजेंडा बना रखा, आई लव कुछ करके बोल रहे कि आई लव मोहम्मद। मैंने कहा खूब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा मैं राम को पूछता हूँ, मैं भी कहता हूँ आई लव श्री राम की फोटो दिखाता हूँ। मैं आई लव महादेव कहता हूँ, आई लव महादेव की फोटो भी दिखाता हूँ। मैंने कहा आई लव मोहम्मद बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साथ में उसकी फोटो भी दिखाओ तो कहते हैं सरतन से जुदा कर देंगे। मतलब जिसका लव बोल रहे हैं उसकी कोई फोटो ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? आज मैं आपके समझ से बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन देश के अंदर रावण को छोड़ करके उस 60 साल के बुढ़े का पुतला फूकना शुरू कर दिया जिसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, तो देश की तरक्की हो जाएगी। ये सब समझते वो कौन है। अब सोशल मीडिया पर जब लोगों ने कार्रवाई की मांग करी तो रिपोर्ट आई कि पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हिरासत में ले लिया गया है इन तीनों को। और सोशल मीडिया पर जब इनकी हिरासत की खबरें निकल के आई तो कई क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई। उन वीडियोस पर रिएक्ट करते हुए ये अभिषेक आदमी कह रहा है, यानी अभिषेक नाम का आदमी कह रहा है कि जो लोग ये खबर चला रहे हैं ना कि हम गिरफ्तार हो गए हैं, इनकी बातों पे ना मानो। और वो आगे क्या क्या कह रहा है सुनिए। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो ये झाटू की बातों में ना आए, तुम्हारा भाई एकदम सेफ है, मस्त है। अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगता है कि पुलिस तो कह रही थी हिरासत में ले लिया, फिर ये वीडियो सामने कैसे आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये हिरासत के बाद की है या पुलिस ने छोड़ दिया है, क्या हो गया है? यानी पहले तो ये चल रहा था कि अगर गिरफ्तार हुआ है तो वो वैसी कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई हैं इसके ऊपर जैसे कि अमूमन देखी जा रही हैं। उल्टा ये वीडियो बना करके अब ये कह रहा है, जो कि दावा है, कि ये किस तरीके से बोल रहा है कि ऐसे लोगों की बातें ना मानो जो कह रहे हैं हम गिरफ्तार हो गए। जय बाबा योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश पुलिस जिंदाबाद। और अब सवाल सोशल मीडिया पर पुलिस से पूछा जा रहा है कि भाई अपडेट क्या है। दूसरी तरफ ये वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में जो दावा है वो ये है कि बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत के जो कट्टरपंथी हैं उनको एक संदेश भेजा है। इसके अंदर जो बंगाली में वो कह रही है महिला
शुभेंदु अधिकारी की बात कर रही हैं, बीजेपी की बात कर रही हैं कि कैसे ये नैरेटिव चलाते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र को लेकर के भारत के अंदर। तो इन पर जवाब दिया है बांग्लादेशी हिंदुओं ने, और इस महिला ने ये कहा है कि हमारी सुरक्षा पर भौंकना बंद कर दो। जो ट्रांसलेशन ऐसा किया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा पर वहां बोलना बंद कर दो, हम आराम से हैं, बड़े पीसफुल तरीके से वहां रह रहे हैं, अपने बारे में सोचो। শুভেন্দু বারবার বলে বাংলাদেশের হিন্দুরা নাকি শান্তিতে নেই। শান্তিতে না থাকলে আমরা সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালন করলাম কিভাবে? তরুণের কথাই বলি, তরুণ যেই ডাটা দিল আমাদের পূজা 33,000 হয়েছে, তাহলে কিভাবে হলো? এই রমনা কালী মন্দির থেকে ভারতের ওই কুকুর ঘেউ করে শুভেন্দুকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে আপনি এসে দেখে যান বাংলাদেশের হিন্দুরা কত ভালো আছে। साथ ही साथ ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी तमाम खबरें हैं जिसको कवर की जा सकती हैं। मैंने कल भी रिपोर्ट में पेश किया था, ये ट्रेन के हादसे की रिपोर्ट निकल के आई एनसीआरबी की। यूपी जो है नंबर 1 है भाई किस मामले में, तो भाई हत्या, अपहरण और दहेज हत्या मामले में। यानी ये रिपोर्टें हैं, और कैसे इन रिपोर्टों को एक तरफ करके गोदी मीडिया के अंदर अंजना ओम कश्यप क्या चला रही हैं। राजस्थान में एक, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हुआ। आज योगी मॉडल की इतनी चर्चा। अब सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद, वायरल होने के बाद, यानी वो बिहार में कितने हुए और उड़ीसा में कितने हुए, महाराष्ट्र में कितने हुए, ये पूरे आंकड़े बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बताए जा रहे हैं 0। सोशल मीडिया पर यह चलने लग जाता है कि इतनी सारी रिपोर्टें छोड़ करके आपने पहले वो वाली रिपोर्ट ली। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि खुद ही ने उत्तर प्रदेश के बहरेज का मामला भी कवर किया था पिछले साल। यानी ये कैसे हो सकता है कि इस रिपोर्ट में 0 आया? यानी लोग अब इस रिपोर्ट को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया ने इसी रिपोर्ट को क्यों चुना, इसी रिपोर्ट पर बातें क्यों हो रही हैं। और योगी मॉडल की इतनी तारीफें जो ये कर रही हैं, योगी मॉडल की इस बात पर भी बात होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश टॉप क्यों है हत्या, अपहरण और दहेज हत्या के मामले में। लेकिन जैसे हमारे बाबा आशीष ने कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो भाई ठीक है, ऐसा ही चल रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।